Dear brothers and sisters, the Lord is with us this morning. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हम सबके साथ इस सुबह है. It doesn't matter if we are 3-4 feet apart from us in a room or 10,000 miles away. और कोई फर्क नहीं पड़ता हम एक दूसरे से 3-4 फीट एक ही कमरे की दूरी पर है या हम 10,000 किलोमीटर दूर है. The Bible says that 1,000 years are like one day before the Lord. बाइबल हमें बताती है कि 1,000 वर्ष प्रभु के लिए बस एक दिन समान है. So 10,000 miles is only like 1 foot. और 10,000 मील एक फुट के समान है. So we believe we are together and the Lord Jesus is in our midst. और इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हम इकट्ठा है और प्रभु यीशु हमारे बीच में है. And I believe that the Lord will speak to us. और मेरा विश्वास है कि प्रभु हमसे बात करेगा. That is not my confidence in myself, but my confidence in the Lord. ये मेरा अपने आप पर भरोसा नहीं है बल्कि मेरे प्रभु में मेरा भरोसा है. And if you want to hear what the Lord is saying, you have to have a heart that is eager to hear. और अगर आप ये सुनना चाहते हैं जो प्रभु कह रहा है तो आपके पास एक हृदय होना चाहिए जो सुनने के लिए उत्सुक है. You've probably read in the Bible, Jesus often said, "He who has ears to hear, let him hear." आपने शायद बाइबल में कई बार यीशु को कहते हुए सुना होगा, जिसके कान है वो सुने. What does that mean? Every human being has got ears. इसका क्या मतलब है? हर एक मनुष्य के पास तो कान होते हैं. But that even in the last messages in Revelation chapter 2 and 3, he says that to all the churches. और आखिरी जो संदेश है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में, उसमें भी वो सारी कलीसियाओं को यही कहता है. You read that sometime in Revelation 2 and 3 to the 7 churches. He who has ears to hear, let him hear. आपको कभी जब समय होगा तो वो सातों कलीसियाओं को पढ़ना कि वो यही कहता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले. God speaks every day. परमेश्वर हर दिन बात करता है. We read that in the very first chapter of the Bible. हम बाइबल के बिल्कुल पहले अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं. God spoke on the first day, he spoke on the second day, third day, fourth day, fifth day. परमेश्वर ने पहले दिन बात की, दूसरे दिन बात की, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन उसने बात की. He spoke on the sixth day also. उसने छठे दिन पर भी बात की. And on the seventh day, he spoke to Adam the whole day. और सातवें दिन उसने आदम और हवा से दिन भर बात की. So 7 days of the week, we read in the Genesis chapter 1, God is speaking. और उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर बात कर रहा है. That is the first message in the Bible. God speaks every day. ये बाइबल का प्रथम संदेश है कि परमेश्वर हर दिन बात करता है. But very few people hear him. पर बहुत ही कम लोग उसको सुन पाते हैं. Many people say, I can't hear God speaking. I never hear him speaking. कई लोग ये कहते हैं कि मैं उसको सुन नहीं पा रहा, मैंने कभी उसको सुना नहीं है. That is right. Even many Christians never hear God. और ये सही है क्योंकि कई मसीह भी कई बार परमेश्वर को नहीं सुनते. I will tell you the reason. और मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ. Please examine yourself. आप अपने आप को जांचें. Hebrews chapter 5. इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय. Here the Holy Spirit speaks through some apostle. We don't know who wrote it. यहाँ पवित्र आत्मा किसी प्रेरित के द्वारा बात कर रहा है. हम नहीं जानते ये पुस्तक किसने लिखी. And he says in Hebrews 5:11 concerning Jesus, we have so much to say. और इब्रानियों 5:11 में वो यीशु के विषय में कहता है कि हमें बहुत सी बातें कहनी है. But it's very difficult to explain it to you. पर जिनका समझाना आपको बहुत कठिन है. Why? क्यों? Is it because you people are not intelligent or you have not gone to college or something like that? क्या वो इसलिए कि आप लोग पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, आप कॉलेज में नहीं गए इसलिए क्या? No, it's because you're dull of hearing. नहीं, क्योंकि आप ऊंचा सुनने लगे हो. This is written to believers. ये विश्वासियों को लिखा गया है. Earlier on he says in chapter 3 verse 1, holy brethren, partakers of the heavenly calling. इसके पहले तीसरे अध्याय के पहले वचन में वो कहता है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो. Holy brethren, partakers of the heavenly calling. पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो. Chapter 5:11, you brothers have become dull of hearing.
और 5वां अध्याय 11वां वचन, तुम भाइयों सुनने ऊंचा सुनने लगे हो। I find that most believers have become dull of hearing. मैं पाता हूं कि अधिकतर मसीही ऊंचा सुनते हैं। They can hear a preacher, वे एक प्रचारक को सुन पाते हैं, and when God speaks through a preacher, they get convicted and they hear. और जब परमेश्वर किसी प्रचारक के द्वारा बात करता है तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनते हैं। Particularly if he's an anointed preacher. विशेषकर अगर वो एक अभिषिक्त प्रचारक है तो। God does not speak through every preacher. परमेश्वर हर प्रचारक के द्वारा बात नहीं करता। Why is it that we cannot hear God directly? ऐसा क्यों कि हम परमेश्वर को सीधे तौर पर बात करते हुए नहीं सुन पाते? Because most Christians are dull of hearing. क्योंकि अधिकतर मसीही सुनने में मंद हो गए हैं, ऊंचा सुनने लगे हैं। So the next question is, how do we become dull of hearing? फिर अगला प्रश्न ये है कि सुनने में हम मंद कैसे हो जाते हैं? There is only one thing that can block our spiritual ears from hearing. एक ही बात है जो हमारे आत्मिक कानों को सुनने से रोक सकती है। We can listen through these physical ears, इन शारीरिक कानों के द्वारा तो हम सुन पाएंगे, but the ears of our heart can be dull. पर हमारे हृदयों के कान जो है वो मंद हो जाएंगे। And there's one thing that blocks those ears and make us deaf inside. और एक ही बात है जो उन कानों के सामने बाधा लाती है और हमें अंदर से बहरा बनाती है। It is sin. वो है पाप। If you hate somebody, अगर आप किसी से घृणा करते हो, you hate one person, आप एक व्यक्ति से घृणा करते हो, that's enough to block your ears. वो पर्याप्त है आपके कानों के सामने बाधा लाने के लिए। Because God is a 100% against hatred. क्योंकि परमेश्वर 100% घृणा करने के खिलाफ है। It is contrary to his nature. वो उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। I want to help all of you to develop the habit of hearing God. मैं आप सबकी सहायता करना चाहता हूं कि आप इस आदत को विकसित करें परमेश्वर को सुनने की, Because that will change your life completely. क्योंकि वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। That is one of the things from my earliest Christian life I wanted. I wanted to be able to hear God speaking to me. ये एक बात है जो मेरे शुरुआती मसीही दिनों से मैं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए सुनूं। Even when I was working in the Navy before I left my job. मेरी नौकरी छोड़ने से पहले जब मैं नौसेना में काम कर रहा था तब भी। And it was because I heard God's call very clearly that I left my job. और क्योंकि मैंने परमेश्वर की बुलाहट बिल्कुल स्पष्टता से सुनी, इस वजह से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। I remember it so clearly on the 6th of May, 1964. मुझे वो इतना स्पष्टता से याद है 6 मई 1964 में। God spoke to me through Isaiah 49. परमेश्वर ने मुझसे यशायाह 39 से बात की। And said to me, I have called you from the mother's womb, you are my servant. और यशायाह 49 से बात की, मैंने तुझे माँ के गर्भ से बुलाया है, तू मेरा सेवक है। And I knew God had called me. और मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। I've read that verse before also. मैंने उस वचन को पहले भी पढ़ा था। One day God spoke to me through it. It was like in my heart. पर एक दिन परमेश्वर ने उसी वचन के द्वारा मुझसे बात की, वो मेरे हृदय में थी। Now don't just read it and think God has called you. अब केवल उस वचन को पढ़कर ये ना सोचिए कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। God speaks, it is very clear in your heart. जब परमेश्वर बात करता है तो वो आपके हृदय में बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है। And that was 57 years ago. और वो 57 वर्ष पहले था। And these last 57 years have proved to me that it was God who spoke to me that day. और ये पिछले 57 वर्षों ने मुझे इस बात को साबित किया है कि उस दिन प्रभु बात कर रहा था। When God speaks, something happens. और जब परमेश्वर कहता है तो कुछ होता है। That's the other thing we read in Genesis chapter 1. ये दूसरी बात है जो हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं। God said, let there be light. पहले दिन परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो। And suddenly the light came in the midst of the darkness. और अचानक अंधकार के बीच में उजियाला आ गया। And then one day God said, let the earth come up, and the earth came up. और फिर एक दिन परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी आए और उस दिन पृथ्वी आ गई। Every day you read there, God said something happened. हर दिन आप पढ़ते हो कि परमेश्वर ने कुछ कहा और उसके परिणाम स्वरूप कुछ हुआ। God's word can never go forth without anything happening. परमेश्वर का वचन कभी भी आगे नहीं जा सकता बिना कुछ उसका कार्य होते हुए। So the most wonderful thing we can experience is to have God speaking, because something will happen in our life.
और इसलिए सबसे अद्भुत बात जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो है परमेश्वर हमसे बात करता है और फिर हमारे जीवन में कुछ होगा। If you don't hear God speaking, things will not work in your life. अगर आप परमेश्वर को बात करते हुए नहीं सुनोगे तो आपके जीवन में बातें काम नहीं करेंगी। Many times when I face problems in my life, I find God speak to me and there's an answer to that problem. कई बार जब मैं अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता हूं, मैं पाता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है और फिर उस समस्या का मुझे समाधान मिलता है। I want to show you a wonderful promise. मैं आपको एक अद्भुत वायदा दिखाना चाहता हूं। Isaiah 55 and verse 11. यशायाह उसका 55 अध्याय और 11वां वचन। That's an amazing word about what happens when God's word comes forth. ये एक अद्भुत वचन है कि क्या होता है जब परमेश्वर का वचन आता है। तो I told you what happened in Genesis 1. मैंने आपको बताया उत्पत्ति 1 में क्या होता है। Now see here, Isaiah 55 verse 11. अब यहाँ देखिए यशायाह 55 उसका 11वां वचन। God says, my word which goes forth from my mouth will never return to me empty. परमेश्वर कहता है मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, Without accomplishing what I desire. जो मेरी इच्छा है उसे पूरा किए बिना नहीं लौटेगा, Without succeeding in the matter for which I sent it. जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। It says God's word will always accomplish something and it will always bring success. वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर समय कुछ ना कुछ हासिल करेगा और वो हमेशा सफलता को लाएगा। Think if you can have the habit of listening to God speaking every day. सोचकर देखिए अगर आपके पास ये आदत है कि आप हर दिन परमेश्वर को सुनते हो। Think what amazing things could have happened in your life by now. सोचकर देखिए कि अब तक आपके जीवन में क्या ही अद्भुत बातें होती थी। So many amazing things have happened in my life as I've tried to hear God's word every day. कई अद्भुत बातें मेरे जीवन में हुई है क्योंकि मैं हर दिन परमेश्वर को सुनने की कोशिश करता हूँ। Where I should go, what I should do. मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। Even things like what message I should give in a meeting. और ऐसी बातें भी कि किसी सभा में मुझे क्या संदेश देना है। I can either use my brain and use my cleverness, or I can listen to God in my heart. या तो मेरे दिमाग और मेरे चतुराई का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या मैं परमेश्वर को अपने हृदय में सुन सकता हूँ। If I use my cleverness and my knowledge of the Bible to preach a message, what will happen? अगर मैं अपने चतुराई का इस्तेमाल करूं और अपने बाइबल के ज्ञान का इस्तेमाल करूं प्रचार करने के लिए तो क्या होगा। From my mind, it will go to people's minds. मेरे दिमाग से लोगों के दिमाग में वो बात जाएगी। They will understand something, but it may not change their life. और वे कुछ ना कुछ समझ जाएंगे पर उससे उनका जीवन नहीं बदलेगा। But if it is from the Holy Spirit in my heart, पर अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में है तो it will penetrate through a person's mind into his heart. तो फिर एक व्यक्ति के दिमाग से होकर वो उसके हृदय में जाएगी। And then Isaiah 55 verse 11 will be fulfilled. और फिर यशायाह 55 का 11 पूरा होगा।